खुद से ड्रामा तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। जैसे जैसे अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, शाज़मा जो अपने बाप की मौत के बाद सुबहान अहमद के साथ घर वापस आ गई, लेकिन अपनी माँ के इल्ज़ामात इससे बर्दाश्त नहीं हो रहे। वहीं बार बार सुबहान अहमद का बेटा सामने आता है तो वो और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है। इसे अभी भी लगता है कि इसके घर वालों ने इसके साथ ज्यादती की। वो कभी भी वापस ना आती, सुबहान अहमद से तलाक ले लेती, कम से कम इस जवान लड़के की माँ तो ना कहलाती। ऐसे में नुमान अहमद भी इस औरत को कुछ खास पसंद नहीं करता। इसको नफरत होने लगी है शाज़मा से, जो इसके खिलाफ इसके बाप को भड़काती है। वो कोई बात करता है तो शाज़मा चार लगाकर सुबहान अहमद को बताती है, और ये भी कि बच्चों की तरबियत तो माँ बाप का फ़र्ज़ होती है। औलाद तो सबको प्यारी होती है, लेकिन कभी कभी इनकी बेहतरी के लिए इन पर सख्ती करनी पड़ती है। सुमान अहमद को तो बहुत गुस्सा आता है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तुम्हें मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन शाज़मा की बातों पर वो डिस्टर्ब ज़रूर हैं। नुमान अहमद से जाकर बात भी करते हैं कि तुम अपनी छोटी मामा से बदतमीज़ी करते हो, इनके आगे से जवाब देते हो। और नुमान गुस्से से अपने बाप के सामने खड़ा होता है कि वह झूठ बोलती है। ऐसे में वो परेशान और अपने कज़न को फ़ोन करता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कमर शाज़मा की वजह से फिर से टेंशन लेती है, इसके बारे में सोच रही है कि वो नाराज़ होकर गई, पता नहीं किस हाल में होगी। ऐसे में रिदा इनसे कहती है कि आप उसे फ़ोन कर लें। वैसे भी माँ की आवाज़ सुनकर बेटियों को बहुत हौसला मिलता है। इस पर कमर जवाब देती है, वो भी तो कर सकती है ना मुझे फ़ोन, नहीं किया ना उसने, इसे तो किसी की परवाह ही नहीं। बहरहाल कमर कुछ देर तो सोचती हैं, कहीं मेरी बेटी किसी परेशानी में ही ना हो, इसलिए दिल के हाथों मजबूर होकर उसे फ़ोन कर ही लेती हैं। और ऐसे में शाज़मा फिर से अपने रोने रोती है कि आपकी वजह से मजबूर होकर मैं यहाँ आई हूँ, और मेरे साथ जो कुछ यहाँ पर हो रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकती। माँ का दिल फिर तड़प जाता है, अब क्या हो रहा है। ऐसे में वो झूठ सच बताती है कि सुबहान अहमद का बेटा मुझसे बदजुबानी करता है, और सुबहान तो उसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में आप देखेंगे कि शाज़मा की दोस्त की शादी है, और शाज़मा प्रिटेंड करती है कि मैं तो अभी पाकिस्तान में ही हूँ, तुम्हारी शादी ज़रूर अटेंड करूँगी। वो जाती है खूब तैयार होकर अपनी दोस्त की शादी पर, और वहाँ जाकर पेंडू डांस करती है, वही जो पहले किस से करती आ रही थी। ऐसे में सुबहान अहमद का दोस्त जो इसी शादी में मेहमान था, वो इसकी वीडियो बनाकर सुबहान को भेज देता है कि ये शायद तुम्हारी बीवी ही है ना। और वीडियो देखकर तो सुबहान गुस्से से शाज़मा का इंतज़ार करते टहल कर इसके आते ही इसे कहते हैं, अपनी इज्जत का नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। लोग तुम्हें मेरे नाम की वजह से जानते हैं कि तुम मेरी बीवी हो। आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी, कहीं नहीं जाओगी। इनकी रोक टोक पर शाज़मा हैरान, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आखिर ऐसा किया क्या है मैंने। वो इसकी वीडियो दिखाते हैं जिस पर शाज़मा कहती है, दोस्त की शादी थी मेरी, उसने इंसिस्ट किया तो मैंने थोड़ा सा डांस कर लिया, इसमें क्या बुराई है। लेकिन सुबहान अहमद साफ लफ्ज़ों में समझा देते हैं, जो मैंने कह दिया समझ जाओ। जिसके बाद दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अफ़ान जो हरीम की शादी के बारे में सोच रहा है, ऐसे में इसका मसला भी इसकी बीवी हल कर देती है अपने भाई का प्रपोज़ल देकर कि अम्मी तो काफ़ी अरसे से मेरे पीछे पड़ी हैं, हरीम को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। खैर सबसे बुरा तो ये हुआ कि शाज़मा का एक्स बॉयफ्रेंड शाहवेज़ सुबहान अहमद का भांजा निकला। वो अपने जिस मामू की बात करता था ना, वो मामू सुबहान अहमद ही निकले। शाज़मा की इतनी बुरी किस्मत कि नुमान ने अपने जिस कज़न को हेल्प के लिए बुलाया था वो कोई और नहीं, शाहवेज़ ही है था। शाहवेज़ को अपने सामने देखकर शाज़मा के तो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। ये कहाँ से आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है ये। वो तो सोच सोच कर पागल हो रही है, अब शायद इसका अंजाम बनकर ही शाहवेज़ वापस आया है।